MDH બિરયાની મસાલા, પારંપરિક બિરયાનીનો અસલી સ્વાદ. असली मसाले साच साच MDH આ તરફ પહલગામમાં આતંકી હુમલા બાદ LOC પર સુરક્ષા વધારાઈ. બોર્ડર પર BSF જવાનો એલર્ટ પર છે. 22 એપ્રિલે કાશ્મીરના પહલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ સમગ્ર દેશમાં પાકિસ્તાન સામે ગુસ્સો છે. બીજી તરફ તેની અસર LOC અને સરહદી વિસ્તારોમાં વર્તાઈ રહી છે. ઝીરો લાઇન પર તૈનાત BSF સૈનિકો દિવસ અને રાત્રિ દરમિયાન પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા છે. રણમાં 50 ડિગ્રીની ભીષણ ગરમીમાં પણ ભારતીય સરહદનું રક્ષણ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. ये रेगिस्तानी सीमा है और तापमान है 45 डिग्री से ऊपर। और इस वक्त मैं खड़ा हूं भारत पाकिस्तान की सीमा पर। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भारत पाकिस्तान की सीमा है और ये फेंसिंग है और BSF के जवान हैं, लगातार यहां पर गश्त कर रहे हैं। अखिलेश कुमार जी मेरे साथ है, कमांडेंट हैं। सर, किस तरीके से जो टेंशन का माहौल हो रहा है पूरे देश भर में, उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं और BSF किस तरीके से जो है यहाँ पर मुस्तैद है? सबसे पहले तो मैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सभी देशवासियों को जय हिंद कहना चाहूँगा। और जो अभी वर्तमान में जो हालात है पहलगांव टेरर अटैक के बाद, वो हालात को देखते हुए हमने तैयारी कर रखी है और हमने स्ट्रेंथ को बढ़ाया। वैसे तो BSF हमेशा अलर्ट रहती है और अलर्टनेस लेवल हमेशा हाई रहता है। जवानों का मोटिवेशन आपने देख लिया होगा, चाहे ये रेगिस्तान हो चाहे बर्फीला इलाका हो, हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। फिर भी सिचुएशन को देखते हुए हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई है, बॉर्डर पे वेपन को भी स्ट्रेंथन किया है। साथ में लॉजिस्टिक रिजर्व है, उसको भी हमने बढ़ा दिया है। हमारी नज़र सामने दुश्मन पर भी है, उनकी एक्टिविटी के ऊपर है और हर एक्टिविटी उनकी हमारी नज़र में है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू। और उससे निपटने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और जहाँ तक उनका डिप्लॉयमेंट की बात है, ऑपरेशनल इशू है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हम यस सारे उनकी जो मूवमेंट है हमारे नज़र में है, हम तैयार हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सर, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की सीमा है, क्या कुछ वहाँ हरकतें देखने को मिल रही हैं? क्या इसकी वजह से जो है एकदम से जो है BSF जो है एकदम से हाई अलर्ट पे है? यस, उनकी मूवमेंट ऑन ग्राउंड तो नोटिस नहीं हुई होती है, लेकिन यस जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उनकी भी स्ट्रेंथन की गई है। लेकिन उससे निपटने के लिए, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए हम तैयार हैं। सर, BSF के लिए कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि अगर कोई भी दुश्मन आएगा तो सबसे पहले BSF आगे होगी, BSF सामना करेगी। तो इसके लिए आप जवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं उन्हें? देखिए, देश, देशवासी, तिरंगा, जज्बा, ये हमारे सारे सीमा प्रहरी के दिलों में कूट कूट कर भरा हुआ है। इन्हें ये ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, तभी BSF ज्वाइन किया इन्होंने। इन कठिन परिस्थितियों में और कोई आता नहीं है। जो मोटिवेटेड हैं वही BSF में आते हैं और इनसे तो हम मोटिवेशन लेते हैं। यस, इनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है हम उसको मेंटेन किए रहते हैं। जितना हमारे पास रिसोर्सेस हैं मैक्सिमम यूटिलाइज बॉर्डर के ऊपर करते हैं ताकि इनको कंफर्ट लेवल मिले। बाकी ये ड्यूटी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सर, को डिप्लॉयमेंट भी कुछ बढ़ाया गया, कुछ संख्या कुछ बढ़ाई गई है यहाँ पर? डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है, संख्या ऑपरेशनल इशू है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई। यस, ये जो लास्ट 3 दिन में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें बढ़ाई गई है। सर, राजस्थान की एक लंबी चौड़ी सीमा है, तो इसको लेकर क्या कुछ, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी सीमा है, रेगिस्तान बीच में पड़ता है, तापमान ज़्यादा रहता है, तो ऐसी परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में किस तरीके से काम करते हैं? कठिन परिस्थितियां हैं, आपने देखा, तो उसी हिसाब से हमने तैयारी भी कर रखी है। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका मोटिवेशन लेवल। हम जो सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, हम प्रोवाइड करवाते हैं। और गर्मी का सीज़न है तो आपने देखा होगा सभी जवान चश्मा, पटका और जो भी प्रिकॉशंस हैं, इनका फूड हैबिट, डाइट, सारा उस हिसाब से दिया जाता है, सीजन को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इनका मोटिवेशन लेवल है जो हमेशा हाई रहता है। सर, देश के नाम एक संदेश, क्योंकि अभी जो हालात हैं तो इसको लेकर सबसे पहले तो जो पहलगांव टेरर अटैक में जो शहीद हुए हैं उनके लिए सीमा सुरक्षा बल और जवानों की तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि
उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसको हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और बाकी आम जनता में जो आक्रोश है, गुस्सा है टेररिज्म के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ, उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास दुश्मन सामने दिखता है। तो हम तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं और बस एक आदेश का इंतज़ार है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है। भारत की जनता है वो सेफ आपने आपको जो है फील करती है, क्योंकि बॉर्डर पे बीएसएफ खड़ी है। उनका जो भरोसा है उसको पूरी तरीके से आप कायम रख रहे हैं। तो जो भारत की जनता है वो ये चाह रही है कि जो दुश्मन है उनको जल्द से जल्द एक करारा जवाब मिले। यस, जनता चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है, हम चाह रहे हैं। और भरोसा रखिए, हम पे रखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सब पे भरोसा रखिए, हम जल्दी उसका बदला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अखिलेश जी, ये कमांडेंट हैं यहाँ बीएसएफ के, और इन्होंने एक संदेश भी दिया है कि जो पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा, केवल एक आदेश का इंतजार है। मेरे सहयोगी जतिन बांद्रे के साथ फजारिया। MDH કિચન કિંગ મસાલા રસોડામાં હોય તો આપણે કાંઈ પણ બનાવી શકીએ છીએ. રીંગણાનો ઓળો, બટેટા ફુલાવર, ભીંડી મસાલા અને બીજું ઘણું બધું. MDH